अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो CSS3 के साथ आई है, जिसने प्रिंटिंग को या आपके स्क्रीन के हिसाब से चीजों को दिखाने में एक मैं कह रहा हूं पैराडाइम शिफ्ट लेके आया है। ये कॉन्सेप्ट तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसे हम कह रहे हैं मीडिया क्वेरीज। क्या कहेंगे? मीडिया क्वेरीज कह रहे हैं हम इसे। और मीडिया क्वेरीज है क्या, इससे होता क्या है? तो मीडिया क्वेरीज, जैसे नाम आपने दिया मीडिया, अगर मैं मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं स्क्रीन के बारे में बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि नहीं मैं प्रिंटिंग के बारे में बात करूंगा, यानी कि किस जो मीडिया होगा वो किस टाइप का होगा और उसके हिसाब से क्या दिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम मेन बात करेंगे मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया रूल है इसके लिए। मीडिया रूल ये CSS3 में ही इंक्लूड हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो CSS2 ने क्या इंक्लूड किया था? मीडिया टाइप CSS2 ने किया था, ध्यान। CSS2 ने मीडिया टाइप्स इंक्लूड किए थे, उसमें था @ मीडिया रूल था। ओके, ये CSS2 में आया। इससे क्या हो गया कि अलग अलग स्टाइल रूल्स अलग अलग मीडिया टाइप के लिए बना दिए गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप एक स्टाइल रख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, जैसे स्क्रीन्स के लिए, एक रख सकते हैं प्रिंटर के लिए, एक रख सकते हैं हैंडहेल्ड डिवाइस के लिए, मान लीजिए डिवाइस के लिए, एक रख सकते हैं मान लीजिए टेलीविजन टाइप के लिए, टेलीविजन टाइप। ऐसे ही आप इस तरीके से हर एक के लिए अलग अलग रख सकते हैं। अब क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, केवल प्रिंट मीडिया को छोड़ के, ये जो अलग अलग मैंने एग्जांपल दिए, इसमें प्रिंट मीडिया को छोड़ के और ज्यादा किसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो मीडिया टाइप नेवर गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट बाय डिवाइसेस। तो इसमें हुआ क्या कि जब सपोर्ट नहीं मिला तो CSS3 ने फिर इंट्रोड्यूस किया मीडिया क्वेरीज। CSS3 ने इंक्लूड किया मीडिया क्वेरीज। अब ये मीडिया क्वेरीज क्या है? तो मीडिया क्वेरीज जो CSS3 में है, ये CSS2 के जो भी मीडिया की चीज इंट्रोड्यूस हो गई उसको एक्सटेंड करता है। और इसमें ये कहता है कि मैं डिवाइस को नहीं देखूंगा, हम कैपेबिलिटी देखेंगे डिवाइस की। मतलब वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ टाइप ऑफ डिवाइस, वी लुक फॉर द कैपेबिलिटी ऑफ द डिवाइस। तो मीडिया क्वेरी फिर क्या करेगी? मीडिया क्वेरीज इसमें हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए काफी सारी चीजें। एक तो आपका हो गया, मान लीजिए, एक तो विड्थ और हाइट है, ये तो बेसिक चीज होती है। जो विड्थ और हाइट है व्यू पोर्ट की, डिवाइस की विड्थ और हाइट, किसकी? डिवाइस की। ओरिएंटेशन आप क्या हो सकता है? मोबाइल आप ऐसे भी रख सकते हैं, मोबाइल आप वैसे भी तो रख सकते हैं। तो आपका लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट मोड है, जो खासतौर पे आपके टैबलेट और फोन में आते हैं। तो ओरिएंटेशन की बात हो रही है, ओरिएंटेशन। ऐसे रेजोल्यूशन फिर, क्योंकि अब तो पहले नॉर्मल थे, अब HD, अल्ट्रा HD, क्या क्या सब आ गए। अब इन मीडिया क्वेरीज अब एक बहुत पॉपुलर टेक्निक बन गई है, ताकि आप स्टाइल शीट दे टैबलेट के लिए भी, एक साथ टैबलेट के लिए भी हो जाए, आईफोन के लिए भी हो जाए, आपके एंड्रॉइड्स के लिए भी हो जाए, सभी के लिए हो जाए। तो ये सबसे बढ़िया तरीका हो गया। ओके, देखिएगा कि जो ब्राउजर सपोर्ट है इसका देखना पड़ेगा। IE का 9 के ऊपर है, इसमें मीडिया जो रूल है ना 9 के ऊपर है। तो मीडिया क्वेरी का सिंटेक्स क्या होगा? मीडिया क्वेरीज का सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा, इसको देखिए। ये इस तरीके से बनेगा मीडिया क्वेरी का। एक तो मीडिया टाइप होगा इसमें सबसे पहले, और उसके अंदर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो रिजॉल्व होंगे या तो ट्रू या फॉल्स होंगे। कैसे? जैसे आपने कहा @ ये मीडिया लिखा, ये दोनों साथ है, जगह नहीं है इसके बीच में। अब ये नॉट ओनली, ये हो गया आपका मीडिया टाइप, और एंड एक्सप्रेशंस, ये इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद भेज दीजिए, यहां पर अपना CSS का कोड लिख दीजिए। तो जो रिजल्ट है क्वेरी का, ये ट्रू होगा यदि जो भी मीडिया की बात कर रहे हैं वो इसे मैच कर जाए, जिसमें डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है, और सारे एक्सप्रेशन जो मीडिया क्वेरी के वो ट्रू हो जाएंगे। अगर मीडिया क्वेरी ट्रू हो जाएगी तो जो भी स्टाइल शीट होगा,
या स्टाइल रूल्स वो अप्लाई हो जाएंगे। तो जो नॉर्मल कैस्केडिंग रूल्स है वो क्या होते हैं, जो नॉर्मल कैस्केडिंग की पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे ये हम कैस्केडिंग जो हमने सीखा होगा। अगर आप नॉट या ओनली ऑपरेटर ये अगर यूज नहीं करेंगे तो मीडिया टाइप ऑप्शनल हो जाएगी और जितनी भी टाइप है वो इंप्लाइड हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे टाइप के लिए एक ही काम करेगा। तो इसलिए ये नॉट ओनली जो आपने देखा ना, एंड नॉट ओनली ये वाली जो चीज देखी वो इसलिए आती है। तो आप अलग अलग स्टाइल शीट अलग अलग डिफरेंट मीडिया के लिए कैसे रख सकते हैं उसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। बल्कि अगर हम कोशिश करें तो डायरेक्ट एग्जांपल पे जाते हैं। पहले थोड़ी सी चीज आपको बता दूं उसको किस तरीके से लिखते हैं कि किसी कंडीशन के हिसाब से कैसे हम लिंक बनाएंगे और नॉट ओनली ये एंड नॉट कैसे यूज करेंगे। तो ये होगा आपका लिंक। यहां पर आप रिलेटिव दे दें कि ये मेरा स्टाइल शीट है, ये हो गया। उसके बाद आप मीडिया दे दें। इस मीडिया में आप बोल रहे हैं मीडिया टाइप, अब आगे है ना, आगे एंड या नॉट या ओनली, इनमें से अप्लाई करेंगे जो आपको लगेगा। और यहां पे आप कहेंगे एक्सप्रेशंस, डबल कोट से बंद कर देंगे और रेफरेंस क्या दे देंगे इसका, जो भी आपका मान लीजिए print.css डबल कोट और इसको बंद कर देंगे, ऐसे बनेगा। तो CSS3 की जो मीडिया टाइप्स हैं उसमें आपका अगर आप ऑल यूज करते हैं तो ये जितने भी मीडिया टाइप डिवाइसेस है सबके लिए यूज हो जाएगा, सबके लिए। प्रिंट करेंगे, अगर आप प्रिंट करते हैं तो केवल प्रिंटर्स के लिए, जो प्रिंट में आना है वो वहां पर स्टाइलिंग होगी। स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन हो, स्क्रीन या टैबलेट हो, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, उनके लिए होगा। स्पीच, अगर स्पीच यूज करें आप स्पीच भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी स्क्रीन रीडर्स हैं जो रीड करते हैं पेज को ऊंची आवाज में, उसके लिए स्पीच यूज होगा। अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल देखें मीडिया क्वेरीज का, तो एक तरीका तो ये है कि मीडिया क्वेरी की एक ऑल्टरनेट सेक्शन आप स्टाइल शीट में ही देते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस एग्जांपल में देखिएगा, ये एग्जांपल जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर देगा लाइट ग्रीन में। यदि व्यू पोर्ट इसका 480 पिक्सल बड़ा है या उससे ज्यादा है, अगर व्यू पोर्ट 480 से कम है तो बैकग्राउंड कलर आपका पिंक हो जाएगा। ओके, ये एक एग्जांपल देख रहे हैं और उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है ये आप देखिएगा। हमने केवल एक पैराग्राफ और H1 बना रखा और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोड है, ये हमने क्या, एक H1 है हेडिंग 1 और यहाँ पर हमारा एक P है। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, केवल ये H1 और P में जो कंटेंट है वो दिखाई देगा, स्टाइलिंग कुछ नहीं दिखाई देगी। तो मैं रन कराता हूं इसको, अभी देख लीजिए फिलहाल क्या है, आपको इसी तरीके से बनाना है। ये केवल कंटेंट दिख रहा है। अब इसमें लिख दिया है कि जो मीडिया क्वेरी वो तभी अप्लाई होगी यदि मीडिया टाइप स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हैं, व्यू पोर्ट आपका 480 px मतलब पिक्सल वाइड है या उससे ज्यादा है, तभी ये मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो मीडिया क्वेरी लिखने वाले हैं वो केवल 480 और उसके ऊपर लगेगी। तो जो बॉडी है, हम स्टाइल लिख रहे हैं इसके अंदर, बॉडी के लिए तो हम पहले कलर दे दें। ये इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर मीडिया क्वेरी नहीं है अभी, ये केवल हम बॉडी लिख रहे हैं और उसमें हम एक क्वेरी दे देते हैं, क्वेरी नहीं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले। वो बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करेंगे, मीडिया अगर स्क्रीन होगा और मिनिमम विड्थ इसकी 480 मतलब 480 के ऊपर आएगा तब कलर हम चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये BACK GROUND बैकग्राउंड है और मैंने कहा इसका जो कलर है वो हो गया पिंक, है ना, ये हो गया। अभी फिलहाल पिंक दिखाई देगा, अगर मैं इसको आपके लिए चलाऊं तो आप देखिएगा क्या आता है, BACK GROUND सही है फिलहाल। तो अगर आप देखें तो ये अभी पिंक रहेगा। अब अगर हम इसका स्क्रीन ज्यादा होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखते हैं, हम इसी से पता लगा सकते हैं कि हमारा स्क्रीन 480 से ऊपर है कि नहीं। तो उसके लिए क्या लिखना है, ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ये असली चीज है जो आज हम सीख रहे हैं। इतना मैंने जो आपको डिस्कशन किया वो असली चीज यहाँ पे है। @ करिए, यहाँ पर लिखिए मीडिया और आगे लिखिए स्क्रीन, ये हो गया मीडिया स्क्रीन। और साथ में मीडिया स्क्रीन होनी चाहिए और साथ में जो मिनिमम विड्थ है वो 480 px हम बोल रहे हैं। तो मिनिमम जो विड्थ है WIDTH वो है आपका 480 px, 720, 720, 760 आप जो भी आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं।
हमने 480 का एग्जांपल लिया। अगर ये इतना px है तब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, तब हम इसके अंदर लिखेंगे, अब ये जो बॉडी है इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको। अगर ये मैच कर जाएगा तब हम बॉडी का कलर कर देते हैं ग्रीन या लाइट ग्रीन कर देते हैं। ओके, LIGHTGREN। चलिए, अभी आपने क्या देखा था, पिंक ना, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, बस रन करा देता हूं। क्या हो गया ये, अब देखिए यहां पर ग्रीन हुआ। ये हमने लिखा अगर मीडिया स्क्रीन और मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल है तो हमने ऊपर की चीज बॉडी लेके बैकग्राउंड BACGROUND और लाइट ग्रीन कर दिया इसको, जो कि आपका लाइट ग्रीन कलर अगर 480 से ऊपर जाएगा तो आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 480 px है, इसको मैं सेव करता हूं, Ctrl S करता हूं, अब इसको चलाता हूं। अब देखिएगा पिंक से ये ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारा साइज बढ़ता है या हम कोई मीडिया क्वेरी देना चाहते हैं तो वो हम ऐसे देंगे। आप समझ गए ना कैसे मीडिया क्वेरी देते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और एग्जांपल अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास एक मेन्यू है जो फ्लोट, जिसको हम फ्लोट कराएंगे बाएं हाथ पे, यदि व्यू पोर्ट 480 पिक्सल वाइड है या उससे ज्यादा है और यदि उससे कम है तो मेन्यू क्या करेगा, जो टॉप होगा वहां पर कंटेंट के टॉप पे आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप देखिएगा किस तरीके से ये स्क्रीन के हिसाब से अपनी जगह चेंज करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले जो कंटेंट है आपके किसका, HTML का, वो हम बना दें, है ना। तो वो मैं बना देता हूं, यहां पर वो मैं बना देता हूं, फिर मैं आपको उसकी CSS बताऊंगा। तो ये मैं बना देता हूं। तो ये मैंने एक बना दिया है, समय बचाने के लिए मैंने इसको पॉज कर दिया था। अब देखिएगा इसमें अभी ये मेन्यू आइटम है अलग अलग, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। अभी हम ये बस ये करेंगे कि इस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्क्रीन ये मेन्यू आइटम या तो ऊपर दिखाई देंगे या फिर साइड में दिखाई देंगे, लेफ्ट वाइज दिखाई देंगे या आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। तो इसके लिए हम स्टाइलिंग शुरू कर रहे हैं। तो हमने किया क्या, ये हमने एक डिव बनाया, मेन डिव जो है हमारा, उसको हमने कहा रैपर, वो किसी के अंदर ले आएंगे। फिर हमने एक डिव लिया जिसे हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड बार, उसके अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली, उसको हमने आईडी दी मेन्यू लिस्ट, उसके अंदर हमने लिस्ट दे दिया, क्लास दे दिया उसका मेन्यू आइटम, मेन्यू 1 से लेकर मेन्यू 5 तक जितने भी मेन्यू आप आइटम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद कर दी, इस बड़े लेफ्ट साइड बार को भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो है डिव एक और लिख दिया जिसके अंदर मैं कंटेंट लिखा है कि इतना होगा तो इतना होगा, ऊपर दिखाई देगा या बाएं हाथ पे दिखाई देगा। फिर ये डिव बंद कर दिया, फिर फाइनल डिव बंद कर दिया। ओके, अब एक एक को हम स्टाइल देते हैं। ये स्टाइलिंग सीख रहे हैं, CSS थी, तो यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हम इसको मीडिया का ही यूज करने वाले हैं। अब इसमें एक चीज हम जोड़ेंगे, वो है हमारी यहाँ पर स्टाइल के पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे क्या, वो है हमारा मेटा नेम, यानी कि हमारा जो मेटा डेटा है, मेटा मतलब होता है मेटा डेटा, डेटा के बारे में डेटा, वो है हमारा व्यू पोर्ट, VIEW व्यू, PORT ये व्यू पोर्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट के अंदर हम लिख रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से, कंटेंट में हम लिख रहे हैं, पहला है width इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, जो भी डिवाइस की विड्थ होगी वो विड्थ ले लेगा, है ना। width इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, विड्थ डिवाइस विड्थ हो गई। और कॉमा देके आप इनिशियल स्केल दे दीजिए इसका, जैसे 1.0 से शुरू कर देते हैं इनिशियल, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्केल, और कितनी दे देंगे, मान लीजिए आप 1.0 दे देते हैं। ओके, यहां तक हो गया। अब स्टाइल के अंदर आइए, यहां पर हम जा रहे हैं, कौन कौन सी क्लास है, हमें सबसे पहले रैपर है, तो रैपर से शुरू करते हैं। रैपर में क्या करेंगे, डॉट रैपर करके हम केवल इसमें ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे, ताकि ओवरफ्लो अगर है तो नीचे के हिसाब से चीजें ले ली जाएगी, मतलब फिक्स नहीं कर रहे हैं, तभी ओवरफ्लो अगर अलाउ करेंगे तभी चीजें हो पाएंगी। तो हम इसमें कह देते हैं ओवरफ्लो आपका होगा ऑटो, ये हो गया ओवरफ्लो ऑटो। अब जो आपका मेन है, मेन, इसके लिए भी कुछ स्टाइलिंग दे दें आप, क्योंकि इसको भी तो इधर उधर करना है, और अगर इधर उधर करेंगे जब मेन्यू आइटम के बगल में आएगा तो उससे चिपक जाएगा ये,
मेन्यू आइटम के साथ जब ये H1 P1 दिखेगा तो उसे चिपक जाएगा, थोड़ा सा इसको इन दोनों के बीच में जगह रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हैश मेन में, मेन उसका दिया ही हुआ है, हम मेन में क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन क्या दे देंगे, इसकी मार्जिन दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन, और ये कर देते हैं LEFT, इसको दे देते हैं मान लीजिए 4 पेज दे देते हैं, ये हो गया मार्जिन। अब इसके बाद आप ये वाले पे आते हैं, लेफ्ट साइड बार पे, इस वाले पे आईडी है। तो आईडी कैसे यूज करते हैं, हैश से यूज करते हैं, हैश से, हैश लेफ्ट साइड बार। इसके अंदर हम क्या प्रॉपर्टी देंगे, इसके हम कहेंगे ये वाला जो है, एक तो इसको फ्लोटिंग इसका नन कर देते हैं, विड्थ भी इसका ऑटो कर देते हैं। तो फ्लोटिंग इसकी कर देते हैं नन, और उसका विड्थ हम कर देते हैं ऑटो, विड्थ हम कर रहे हैं ऑटो, राइट, ये हो गया। ऐसे अब हम मेन्यू लिस्ट पे आ जाते हैं, इसको भी स्टाइलिंग देंगे, कैसे देंगे, ये होगा मेन्यू लिस्ट। मेन्यू लिस्ट में क्या देंगे, मेन्यू लिस्ट में एक तो मार्जिन 0 दे देते हैं, पैडिंग 0 दे देते हैं। मेन्यू लिस्ट कोई जगह ना घेरे, वो तो मेन्यू आपको बन के दिख ही जाए। और मेन्यू आइटम को भी हम अलग अलग वो देंगे। तो यहाँ मेन्यू लिस्ट में आपको बस यहाँ पर देना है मार्जिन इसकी 0 कर दीजिए, और पैडिंग भी इसकी 0 कर दीजिए। तो मार्जिन पैडिंग दोनों में 0 कर देता हूँ। ये भी 0, ये भी 0, ये हो गया। मेन्यू लिस्ट के लिए भी हो गया। अब मेन्यू आइटम भी दिखना चाहिए आपको सुंदर तरीके से, तो मेन्यू आइटम के लिए भी कर लेते हैं। ये डॉट से आएगा, क्योंकि मेन्यू आइटम डॉट से आएगा क्योंकि क्लास है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे मेन्यू आइटम डॉट, मेन्यू आइटम को उठाइए, कंट्रोल C, यहाँ पर डाल दीजिए मेन्यू आइटम। और इसमें क्या करेंगे, अलग अलग इसकी स्टाइलिंग देते हैं। जैसे बैकग्राउंड कर देंगे बॉर्डर रेडियस, लिस्ट स्टाइल टाइप, मार्जिन और पैडिंग। तो ये मैं अभी दे देता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, इसकी बैकग्राउंड दे दिया, ये बॉर्डर दे दिया 1px सॉलिड, बॉर्डर रेडियस दे दिया 4px, लिस्ट स्टाइल दे दी और नन दे दी, ये लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे दिया, मार्जिन 4px, पैडिंग 2px। तो इसको अभी देख लेते हैं कैसे आ रहा है अभी, ये आ रहा है, ठीक है। आपकी मेन्यू आइटम इस तरीके से आ गए। अब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ये क्या हो रहा है, देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए, ठीक। अब हम इसको, अब हम मीडिया पे आते हैं। अब हमारी मीडिया क्वेरी शुरू होगी यहाँ पर। असली ये तो केवल हमने स्टाइलिंग दी है, बाकी एलिमेंट्स को अभी तक हमने जो हम आज सीख रहे हैं वो अभी तक नहीं किया, वो हम अभी कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ @मीडिया, और फिर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन के लिए, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एंड और ब्रैकेट में मिनिमम विड्थ, ये मिनिमम WIDTH विड्थ मैं कह रहा हूँ अगर 480 px है, px एंड करिए, यहाँ पर शुरू करिए, ठीक। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड बार है, ये वाला जो लेफ्ट साइड बार आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लेफ्ट साइड बार, इसके लिए प्रॉपर्टी देंगे और मेन के लिए प्रॉपर्टी देंगे। मेन आपका कौन सा, ये दोनों तो जा रहे हैं, क्योंकि इस लेफ्ट साइड बार के अंदर ये मेन्यू है, यहां से यहां तक ये डिवीजन है ना, 2 डिवीजन है इस रैपर क्लास के अंदर। एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये, एक ये डिवीजन है, एक ये डिवीजन है। इन दोनों डिवीजन को अलग अलग प्रॉपर्टी दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर अब आइए इस मीडिया स्क्रीन में, और यहाँ पर बोलिए अगर लेफ्ट साइड बार है, ये अगर लेफ्ट साइड बार है तो क्या होगा। मैं दोनों ही उठा लेता हूँ, लेफ्ट साइड बार भी उठा लेता हूँ और मेन भी उठा लेता हूँ। अभी इसको एडिट कर देंगे, और मेन कहाँ गया हमारा, ये दोनों ही हैश से एक्सेस करेंगे, दोनों ही मैंने लिख दिया। अगर लेफ्ट साइड बार है तो मैं इसकी विड्थ दूंगा 200 px, और मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करूंगा। फ्लोट लेफ्ट का मतलब, छोटी स्क्रीन है तो एक बाएं हाथ पे दिखेगा, दूसरा वाला इसके दाएं हाथ पे आ जाएगा, मतलब एक साथ आपको एक के बाद एक दिखाई देगी और ऊपर नीचे होते रहेंगे। और जो मेन है इसमें मार्जिन जो लेफ्ट हमने ली थी वो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 216 px कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो अब मेन का इसकी मार्जिन, क्योंकि इसकी मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी ना, मार्जिन लेफ्ट, अगर हमने ये 200 किया है तो कम से कम
16 इसमें और ऐड करके हमको विड्थ के बाद 16 और ऐड करके, क्योंकि पैडिंग भी तो दी हुई है, ये 4 आपकी ये वैल्यूज पैडिंग की भी दी हुई है ना, तो सारी चीजें इंक्लूड करके हमने 216 दिया इसको। अब मैं इसको रन करा रहा हूं। रन कराते हुए देखेंगे कि अभी इसके पहले जो देखा था हमने ऊपर देखी थी मेन्यू आइटम, नीचे कंटेंट था। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज करूंगा ये मेन्यू आइटम बाएं पे भी आएगा, मतलब अभी तो बाएं पे दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन साइज चेंज करूंगा मेन्यू आइटम ऊपर आ जाएगा। किस तरीके से शिफ्ट होगा इसको देखिएगा। अभी कहाँ है, बाएं हाथ पे। अब मैं स्क्रीन बड़ की विड्थ बढ़ा रहा हूं, कहां चला गया ये देखिए। ये तो आप चाहते थे, यही तो असली मतलब है कि मैं अगर छोटा करूं, जब तक इसको साइज मिलता रहा तब तक ये करे। जैसे इसने साइज ऊपर ले लिया, जो हमने प्रिस्क्राइब साइज दिया है, मीडिया हमारी स्क्रीन है, मिनिमम विड्थ 480 है, जैसे उसके ऊपर आप चले गए तो वो कंटेंट नीचे आ जाएगा, और ये हम करना चाहते थे।